आप देख रहे हैं आकांक्षा न्यूज। आइए आपको गया की ताजी खबरें दिखाते हैं। कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं कद्दावर नेता अवधेश कुमार सिंह 18 को होने वाले कार्यक्रम का मुआयना करने वह रसलपुर पहुंचे। रसलपुर के मैदान में राहुल गांधी रात्रि विश्राम करेंगे, जहां उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए पूर्व मंत्री अवधेश सिंह पहुंचे और पंडाल बनाने वाले कर्मियों को कई दिशा निर्देश दिए हैं। इसके बाद वह गांवों का दौरा करने पहुंचे, जहां कैया, लखनपुर, मायापुर जैसे गांव में जाकर इसकी जानकारी दी। आइए देखते हैं कि रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया। यहाँ पे रसलपुर मैदान में निरीक्षण को लेकर के आए हैं सर। देखिए, निरीक्षण नहीं, अभी जो हमारे नेता और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और लोकसभा के प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी, अब बिहार में प्रतिपक्ष के नेता हमारे तेजस्वी यादव जी और हमारे इंडिया गठबंधन के साथ ही वीआईपी, सीपीआई, सीपीएम, माले, ये सारे लोग और ऐसे भी लोग हैं जो न तो संगठन से जुड़े हैं न पार्टी से किसी दल से जुड़े हैं, वैसे लोग की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे नेता निकले हैं। अभी आपने देखा कि जो वोट का अधिकार है किस तरह से छीनने की कोशिश की गई। कर्नाटका में सेंट्रल, बेंगलुरु सेंट्रल में, महादेवपुरा कंस्टिट्यूंसी में करीब 1 लाख वोटों की चोरी पिछले लोकसभा जो 24 का चुनाव हुआ उसमें किया गया और उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार 33,000 वोटों से चुनाव हारे। वो पूरे देश में अगर जोड़ेंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनती। यह सरकार चोरी की सरकार बनी है और इसके खिलाफ हमारे नेता, हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, जैसे देश की आज़ादी के लिए वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में तलवार उठाए थे, उसी तरह संविधान की रक्षा करने के लिए हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब घर से निकले हैं और हमारे युवा नेता राहुल गांधी इस लड़ाई को धारदार बनाने के लिए गांव-गांव में निकल रहे हैं। इस रसलपुर के मैदान में राहुल गांधी जी रात्रि विश्राम करेंगे। गांव के बीच में उन लोगों के बीच में संवाद करेंगे कि किस तरह संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और किस तरह संविधान को बचाने की लड़ाई, सेकुलर जो देश की आज़ादी में अपना कुर्बानियाँ दिया, हमने अपने पूर्वजों को कुर्बानी देकर इस देश की आज़ादी लिया है, उसी तरह इस संविधान की लड़ाई में भी हम शांति तरीके से, अहिंसा के रास्ते नहीं, हिंसक लोग वो होते हैं जो नफरत फैलाते हैं। हम लोग अहिंसा के रास्ते देश के इस संविधान को बचाने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सरकार बहुत वर्षों से है आधुनिकीकरण राजीव गांधी लाए, तो टेक्निकल को पकड़ने के लिए क्या कांग्रेस के पास उपाय नहीं है? वही उपाय के लिए जो इलेक्शन कमीशन से हमारे नेता राहुल गांधी ने इलेक्ट्रिकल वोटर लिस्ट की जो मांग किया है जी, जो इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा है, उसी संघर्ष की लड़ाई है। हमने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि इस देश में हमने ईवीएम मशीन का निर्माण करवाया था, चुनाव कराने की बात की थी और चुनाव हुआ था। उस चुनाव में कांग्रेस पराजय हुआ, मगर कांग्रेस ने कभी वोट चोरी का राजनीति नहीं किया। मगर आज के दिन उसी ईवीएम मशीन के साथ छेड़छाड़ करके और ईवीएम के द्वारा ये नकली सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के लड़ाई हमारे राहुल। तो इसमें तो इलेक्शन कमीशन का बहुत बड़ा हाथ होगा, मिली भगत। ये तो पूरा देश
मीडिया, सोशल मीडिया, सारे लोग अब कहना शुरू कर दिए हैं कि जो निष्पक्ष इस देश में 4 स्तंभ हैं, उसमें से जो स्तंभ, जो न्यायिक स्तंभ है, उसी का एक अंग इलेक्शन कमीशन है। कभी इलेक्शन कमीशन किसी दल के दबाव में नहीं रहा है। पहली बार इलेक्शन कमीशन अपने आप को बोलने से परहेज कर रहा है। लोकसभा के 300 सांसद उनसे मिलने जाना चाहते हैं, उनको रोकने की कार्रवाई सरकार के द्वारा और इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। तो फिर से बैलेट पेपर पर ही चुनाव होगा सर? ये तो सरकार बताए, या हम सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करेंगे कि इतनी बड़ी साजिश को राहुल गांधी जी ने जो पकड़ा है, उसका सही मूल्यांकन करने के लिए बैलेट पेपर से चुनाव करना उचित होगा।